हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, है ना, झारखंड जीके से रिलेटेड झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में। तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। जैसे कि दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, बहुत जल्द 652 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आने वाली है ना। हो सकता है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप जितना जल्द हो सके अपनी तैयारियों में लग जुट जाएं, है ना। अगर पहले से तैयारी कीजिएगा तो जब एग्जाम आपकी नज़दीक होगी तो कहीं न कहीं आपको जो प्रैक्टिस सेट होता है वो लगाने का मौका मिल जाएगा, और आपकी जो तैयारी होती है वो भी और भी बेहतर हो पाएगी, है ना? तो आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, ठीक है? आज हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और हम लोग उन्हीं पॉइंट को देखेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो आपके चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसे तो देखिए, झारखंड का जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है? देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको उतनी बड़ा नहीं करनी है, जितनी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बस उन सबको लेके चलना है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फटाफट यहाँ पे, है ना? मैंने स्पेशली ये पीडीएफ जेपीएससी वालों के लिए तैयार किया था, लेकिन जब देखते हैं कि चौकीदार में भी जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, ठीक है, वो इस प्रकार से है, तो लास्ट में हमें इस पीडीएफ से ही आपको पढ़ाना पड़ रहा है ना? अच्छी बात है कि एक साथ आपको 2-2 चीज़ का मज़ा मिल रहा है ना? चलिए देखिए। देखिए, झारखंड के विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं चौकीदार में, है ना? या फिर जाने की संभावना है, हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय की जब बात करेंगे झारखंड की, तो एक साइड है आपका विश्वविद्यालय, एक साइड है अवस्थिति यानी कहाँ पे ये स्थित है, और एक साइड है स्थापना वर्ष यानी इसकी स्थापना कब हुई थी। जब बात करते हैं पहला है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है पहला? केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? ये ब्राह्मबे, रांची में स्थित है, ठीक है? और इसकी स्थापना 1 मार्च 2009 ईस्वी को की गई थी, है ना? अगला बात करते हैं हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेसरा में स्थित है, जिसे कि बीआईटी कहा जाता है, बीआईटी कहा जाता है इसे। मेसरा कहाँ पे? रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी को हो गई थी, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रांची विश्वविद्यालय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग? रांची विश्वविद्यालय के बारे में। थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, रांची विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1960 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। ये हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1992 ईस्वी को की गई थी, है ना? देखिए, हर एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना? इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेंगे, है ना? जिस प्रकार से उन्होंने साहिबगंज चौकीदार का जो परीक्षा लिया, होशियारी दिखाया, है ना? तो इस बार सभी, ख़ास करके मैं सजग हो गया हूँ, और मैं इस बार तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ आयोग को कि आप क्वेश्चन बनाइए, है ना? मेरे पढ़ाए हुआ हम जितना पढ़ाएँगे ना, आप उससे बाहर पूछ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कौन जीतता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर आयोग डाल-डाल में चलेगा तो हम लोग पात-पात में चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, अगला देखते हैं, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की बात करेंगे। ये आपके दुमका में स्थित है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 ईस्वी को की गई थी, ठीक है? अगला है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। मेदिनीनगर में ये स्थित है। मेदिनीनगर मतलब हो गया डाल्टनगंज, डाल्टनगंज मतलब हो गया पलामू में, ठीक है? इसकी स्थापना जो की गई थी 17 जनवरी 2009 ईस्वी को की गई थी। आगे बात करते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यानी कोल्हान विश्वविद्यालय की। ये चाईबासा में स्थित है। इसकी स्थापना 13 अगस्त 2009 को की गई थी। आगे बात करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये कांके यानी रांची में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी 26 जून 1981 में की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल। देखिए, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, धनबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को की गई थी। अगला है राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
अगला है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है? तो इसकी स्थापना रांची में की गई है, कब? 3 अक्टूबर 2016 को, ठीक है? अगला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में इसकी स्थापना की गई है 11 अप्रैल 2017 को। और लास्ट है आपका झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना नामकुम रांची में की गई है, कब? 2017 ईस्वी में की गई है। तो इतनी विश्वविद्यालय से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। आ, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, ठीक है? आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग सेलेक्टिव चीजों को पढ़ेंगे, है ना? अब देखते हैं झारखंड में कुछ आयुर्वेदिक महाविद्यालय है जिसमें से आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, सिर्फ उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए झारखंड में एक है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हम जिसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? हम उतनी ही चीजों को पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जिसको आपको ऐसा नहीं कि पूरा किताब ही पढ़ा डाले, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है? देखिए, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है ये लोहरदग्गा में स्थित है। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना? तो उम्मीद है आपके भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएँगे। और एक है आपका यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो देखिए, कुछ एक मेडिकल कॉलेज फेमस हैं, जैसे कि पहला मेडिकल कॉलेज आपका हो गया रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है? ये रांची में स्थित है, 1960 में बना था, है ना? एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ये आपका जमशेदपुर में है, 1964 में बना था। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज सब लोग जानते हैं, धनबाद में है, ये 1974 में बना था ये, ठीक है? और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की बात करेंगे तो कांके रांची में है ये, 1918 में बन के तैयार हुआ। और जबकि रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संस्थान, ये जो है ना ये आपका रांची में ही स्थित है, 1925 में ये भी बन के तैयार हुआ। और लास्ट है आपका हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस, तो ये कांके रांची में है, 1918 में भी ये बन के तैयार हुआ था। इतने सारे मेडिकल कॉलेज है झारखंड में, ठीक है? आइए आगे बात करते थोड़ी सी। एक है आपका होम्योपैथिक महाविद्यालय की हम लोग बात करेंगे। इसमें से एक होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वो आपका हो गया मिहिजाम, दुमका में है। ये 1964 में बना था, ठीक है? आइए कुछ विश्वविद्यालय स्तरीय जो संस्थान होते हैं झारखंड के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आइए, देखिए पहला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे कि आईएसएम कहा जाता है, ठीक है? आईएसएम धनबाद में ये है, 1926 में ये बन के तैयार हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी आईएसएम की? 1926 में। वहीं पे देवघर में जो आपका है हिंदी विद्यापीठ, ठीक है? वो देवघर में स्थित है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज की जो झारखंड में अवस्थित है, ठीक है? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, एक साइड है विश्वविद्यालय का नाम यानी जो कॉलेज है उसका नाम, एक अवस्थिति है, एक है स्थापना वर्ष। देखिए, स्थापना वर्ष इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अवस्थिति है ना, लोकेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आइए एक-एक करके बात करते हैं। देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका सिंदरी में है। सिंदरी कहाँ पे? धनबाद है, ठीक है? एक है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कि एनआईटी कहा जाता है, ये आपका जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है? उसके बाद है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका मेसरा रांची में है, ठीक है? उसके बाद हो गया आपका कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका टाटिसिलवे रांची में स्थित है। अगला है एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका हो गया अनगढ़ा, ठीक है? रांची में स्थित है। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये भी आपका रांची में स्थित है। और लास्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये भी आपका रांची में ही स्थित है, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी-सी आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि झारखंड में जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक साइड में संस्थान का नाम है, एक साइड में इसका लोकेशन है। पहला है केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है, आपका धनबाद में हो गया। और वहीं पे सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्र, ठीक है? खनन अनुसंधान संस्थान,
ठीक है? तो देखिए 2 चीज़ है यहाँ पे, पहला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में हो गया और एक है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। वहीं पे अगर बात करते हैं नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की, देखिए नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की जब बात करेंगे, ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है? आइए थोड़ी-सी आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुछ कृषि महाविद्यालय है यानी जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक है आपका रांची कृषि महाविद्यालय, कहाँ पे? रांची में नहीं रहेगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये आपका बरही। बरही कहाँ पे? हजारीबाग में स्थित है, ठीक है? आइए कुछ और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब झारखंड के प्रमुख जो शिक्षण केंद्र है उसके बारे में, है ना? देखिए मैं जिसे स्किप कर दे रहा हूँ ना वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी राज्य के सबसे बड़े एग्ज़ाम का पीडीएफ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो समझ जाइए कि ठीक है एग्ज़ाम इतनी ईज़ी होने वाली नहीं है आपकी। इसलिए थोड़ा मेहनत जो कर रहे हैं आप लोग, जो पढ़ाई कर रहे हैं 2 घंटे, 1 घंटे जो नॉन सीरियस है, ये थोड़ा सीरियस हो जाए, एक्टिव हो जाए और पढ़ाई की जो टाइमिंग है उसे थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, है ना? देखिए, संस्थान का नाम है एक साइड अवस्थित ही है। पहला नेतरहाट आवास विद्यालय, देखिए नेतरहाट आवास विद्यालय जो है आपका नेतरहाट, लातेहार में स्थित है ना? दूसरा है इंदिरा गांधी बालिका आवास विद्यालय, ये आपका हजारीबाग में स्थित है। सैनिक कॉलेज कहाँ पे है आपका? तिलैया कोडरमा में स्थित है। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल की अगर बात करेंगे हम लोग तो रांची में स्थित है। संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल की बात करेंगे तो ये आपका रांची में ही स्थित है। ठीक है? आगे बात करते हैं भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान की, तो भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान आपका रांची में स्थित है। वहीं पे परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय की बात करेंगे, तो ये आपका तुरामडी यानी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई आपके लिए। आइए कुछ और बात करेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए, ये जो प्रबंधन महाविद्यालय है ना झारखंड में, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो एक होता है एक्सआईएसएस और एक होता है एक्सएलआरआई, ठीक है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं दोनों में। तो देखिए, पहले एक्सआईएसएस की बात करेंगे, तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो ये रांची में अवस्थित है, ठीक है? पूछा जाता है ना? और ये बना कब? 1955 में बना। वहीं पे जब बात करते हैं एक्सएलआरआई की यानी जेवियर लेबर एंड रिलेशंस इंस्टीट्यूट, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है? आपका ये जमशेदपुर में स्थित है, 1949 में बन के रेडी हो गया था। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग भारतीय प्रबंधन संस्थान की, ठीक है? तो ये आपका रांची में ही स्थित है ना? चलिए यहाँ पे 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो हमने बोलने देखा। आइए कुछ विधि महाविद्यालय के बारे में ही बात करते हैं। देखिए विधि महाविद्यालय के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें आपका एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है छोटानागपुर लॉ कॉलेज, आपका रांची में स्थित है। वहीं पे एक झारखंड लॉ कॉलेज है, जो आपका तिलैया यानी कोडरमा में स्थित है, ठीक है? चलिए, आगे बात करें हम लोग। देखिए, कुछ और भी संस्थान है, ठीक है? जिनके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, आती है। देखिए, पहला है आपका मैं जिसे टिक कर रहा हूँ, उसे ही पढ़िएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये जो है ना, इसे स्किपा भी कहा जाता है, एसकेआईपीए, ठीक है? ये आपका रांची में स्थित है। अगला है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र यानी बीएसएफ जो होता है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? मेरू हजारीबाग में स्थित है। वहीं पे अगर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की हम लोग बात करेंगे तो आपका हजारीबाग पदमा में स्थित है, ठीक है? वहीं पे अगर झारखंड न्यायिक अकादमी की बात करेंगे तो रांची में स्थित है। ठीक है? इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया। आइए कुछ और भी पॉलिटेक्निक संस्थान है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है? देखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो कर लें कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन मैं तो कहूँगा कि सिलेक्टिव ही पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है? देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, है ना? आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? तो फिर फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? चलिए, आइए अब अगला देखते हैं राज्य पॉलिटेक्निक संस्थान के बारे में। तो इसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? जो आपके जिले में स्थित है दुमका, दुमका में क्या है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है, ठीक है? राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ पे है? दुमका में।
हर जगह का नाम एक ही है, लेकिन दुमका में भी एगो पॉलिटेक्निक संस्थान है, उसका नाम क्या है? राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, बस इतना याद रखिए आप लोग। चलिए आइए, आगे बात कर लें हम लोग। देखिए, आगे बात करते हैं कि कुछ जो समाचार पत्र हैं, उन पत्र-पत्रिकाओं की, ठीक है? इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है? जो अभी प्रचलित है, उसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, एक की बात करते हैं, जो दैनिक जागरण की बात करते हैं। देखिए, दैनिक जागरण यहाँ पे क्या है, दैनिक जागरण की स्थापना और स्थान है, ठीक है? देखिए, दैनिक जागरण की जो स्थापना हुई 2003 में हुई थी, और ये कहाँ-कहाँ से ये दैनिक जागरण का मतलब जो सेंटर है, मेन ब्रांच है, कहाँ-कहाँ पे रांची में है, आपका जमशेदपुर में है, धनबाद में है, देवघर में है, ठीक है? और एक है आपका, देख लीजिएगा यहाँ पे, प्रभात खरब नहीं, प्रभात खबर हो जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा-सा, क्या बोलें टाइपराइटर को। देखिए, प्रभात खबर है, ये भी दैनिक पत्रिका मतलब समाचार है, आप लोग पढ़ते भी होंगे। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये भी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर में इसका ब्रांच है, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई आपके लिए। एक और है दैनिक भास्कर, जिसे आप लोग पढ़ते भी होंगे। ये भी दैनिक पत्रिका मतलब पत्रिका है। 2010 में इसकी स्थापना की गई। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में इसके ब्रांच हैं, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। आइए कुछ और चीज़ें बात करते हैं हम लोग। झारखंड की जो शैक्षणिक स्थिति है ना, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना? आप देखिए, आप लोग वीडियो को ना शेयर करते रहिएगा। जिस माध्यम से हो सके फेसबुक में शेयर कीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, कोई ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए, और लोगों तक, सभी लोगों को, सभी बच्चों को हमारे इस क्लास का लाभ मिल सके, है ना? चलिए, आइए झारखंड की शैक्षणिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट कि झारखंड जो है ना, वो शैक्षणिक रूप से एगो पिछड़ा हुआ प्रदेश है। सही बात है भाई, पिछड़ा हुआ प्रदेश है। ठीक है? अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार बात करें, तो झारखंड की जो साक्षरता दर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 66.44 नहीं, 66.41 हो जाएगा आपका, ठीक है? यानी 1% हो जाएगा आपका। अगर पुरुष साक्षरता दर की बारे में बात करेंगे, तो 76.08% हो जाएगा। वहीं अगर महिला साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे, तो 55.40% हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना? अगर झारखंड का स्थान देखेंगे साक्षरता के मामले में पूरे देश में, तो कितना हो जाएगा? सबसे अंत में आते हैं, है ना? 32वां स्थान है ना? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का देश में 32वां स्थान है। ठीक है, कितना नंबर में का स्थान है? 32 नंबर का स्थान है, कोई नहीं, है ना? समय के साथ हम कभी टॉप पे आएँगे, ऐसा हमें उम्मीद है। कोई न कोई, ठीक है, हमारे झारखंड से ही कोई जननायक पैदा होंगे, जो शिक्षा क्रांति लाएँगे हमारे झारखंड में, है ना? और हमारे झारखंड का जो स्थान है, वो पूरे भारत के पटल पर, राष्ट्र पटल पर शीर्ष तक पहुँचाने का काम करेंगे। हो सकता है कि आप में से भी कोई उनमें से एक हो, ठीक है? चलिए, आइए अगर आगे थोड़ा-सी बात करते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाले 5 जिले की बात करेंगे। सबसे कम जो साक्षरता दर वाले 5 जिले की जब बात हम लोग करेंगे, तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ना संथाल परगना थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। देखिएगा, अगर नीचे से हम माने सबसे कम साक्षरता वाले दर वाले 5 जिले की जब बात करते हैं, तो देखिए, संथाल परगना के 3 जिले इसमें है। पहला हो गया आपका पाकुड़, ठीक है? जिसका परसेंट कितना है? 48.82% है। दूसरा नंबर में आता है साहिबगंज, 52% के आसपास है इसकी साक्षरता दर। तीसरा हो गया गोड्डा, ये भी तो संथाल परगना का हिस्सा है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी कितना है साक्षरता दर? 56.40% है। उसके बाद आ गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? 58.63% इसकी साक्षरता दर है। जबकि 5 नंबर में आते हैं लातेहार, जिसका साक्षरता दर कितनी है? 59.51%, ठीक है? तो संथाल परगना में भी, है ना? जो साक्षरता दर है, उसमें भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार को बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ठीक है? नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ नाटक, इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो सके, है ना? आइए अगर बात करते हैं झारखंड में उच्चतम साक्षरता दर वाले 5 जिले की। उच्चतम माने जो टॉप 5 के डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में, जिनकी साक्षरता परसेंट जो होती है वो ज़्यादा है। पहला हो गया रांची का, ठीक है? झारखंड की जो राजधानी है रांची,
सबसे टॉप में आते हैं, 76.06% इसकी लिटरेसी रेट है, ठीक है? दूसरे हैं आपके पूर्वी सिंहभूम, तीसरे हो गए आपके धनबाद, चौथे हो गया आपका रामगढ़, 5वाँ हो गया बोकारो। देखिए टॉप 5 जिला जो है पूरे झारखंड का, वो साक्षरता के दर में भी टॉप 5 में गिनती आती है उसकी, ठीक है? तो और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जितने इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थी, हमने उन सबको बताया आपको, ठीक है? तो आज की जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना? मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।